आज चंद्र ग्रहण था। भारत में 4:41 पर ग्रहण लगा और 6:19 पर खत्म हुआ। देश भर में मंदिर बंद रहे, ज्योतिष में यकीन रखने वाले तरह तरह के उपाय करते रहे। विज्ञान चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को एक नॉर्मल फिनोमेना मानता है, लेकिन सनातन धर्म नक्षत्रों की गति, ग्रह, गोचर, इन सब का बड़ा विचार मानता है। ग्रहण के आधार पर शुभ अशुभ तय होता है, शकुन अपशकुन तय होता है। वैसे तो ज्योतिष के मुताबिक आकाश में दुर्योग से बनी काली छाया अब खत्म हो गई है, चंद्रमा की परछाई हट चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर आम बातचीत में अभी चंद्र ग्रहण को लेकर तरह तरह के डर बने हुए हैं। लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 3 महीने तक अभी खतरा रहेगा, कोई कह रहा है कि अब दुनिया में तबाही आएगी, कोई कहता है कि अब युद्ध और भीषण होने वाला है। इन तमाम बातों का सच क्या है? क्या चंद्र ग्रहण का खतरा वाकई अभी तक नहीं टला है? ये सारी बातें कोरी कल्पनाएं हैं या इसका कोई वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार भी है? आइए समझते हैं। सूतक का साया हट गया, चंद्रमा ग्रहण की छाया से मुक्त हो गया, मंदिर का कपाट खुल गया, भगवत दर्शन शुरू हो गया। यह वर्ष 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण था। अंतिम चंद्र ग्रहण का सीधा अर्थ है अब इस ग्रहण के बाद इस साल कोई दूसरा चंद्र ग्रहण नहीं होगा। जब आप बड़े हाईवे पे जाते हैं, अगर बहुत बड़ा लाइट सोर्स लगा है, बीच में से बड़ी बस निकल रही है, उसकी शैडो आपकी कार पे पड़ती है, टू व्हीलर पे, उससे कुछ होता है आपको? कुछ नहीं। तो इस सेलेस्टियल इवेंट से हमें भी कुछ नहीं होता। दे आर वेरी वेरी एंजॉयबल इवेंट्स हैं कि आप उनका घर से बाहर निकलें, मून को आप नेकेड आई से देखें, नग्न आंखों से देखें, टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सोलर इक्लिप्स के समय बहुत सुरक्षा रखना पड़ती है, आंखों की खासकर सुरक्षित तरीके से देखें, वरना चंद्र ग्रहण को तो आप निहारें। जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाद में भी चांद चंद्र ग्रहण देखेंगे, तो घरों से बाहर निकलें और जब भी चांद आसमान में आता है और ग्रहण की अवस्था में है, बिल्कुल निहारें। मेरे जैसे लोग जो कि एस्ट्रोनॉमी को लेके बहुत पैशनेट है, वो नहीं देख पा रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो होराइजन पर काफ़ी नीचे है, 9 डिग्री पर ही है। सिंपली आप गूगल पर वेब लिंक्स है बहुत सारे जो कि लाइव फीड दे रहे हैं भारत के अलग अलग पार्ट से, जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट पार्ट से। तो आप गूगल पर जा सकते हैं, आप सर्च करिए वेब लिंक्स और आप लाइव फीड वहाँ से देख सकते हैं। एक सवाल मैम ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, उनकी अलग उनका बोलना होता है कि ऐसे टाइम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूतक वगैरह जो चीज़ें आपको पता है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो हम बाहर निकले हुए हैं इस वक्त, आई थिंक हम बिल्कुल ठीक है, हम पर कोई ऐसा प्रकोप नहीं हो रहा है। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, वो एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है। और बीइंग एन एस्ट्रोनॉमर, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ, तो मेरी अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है कि ये एक पूरी तरह से एक साइंटिफिक इवेंट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते या आप बाहर नहीं निकल सकते या आप सो नहीं सकते, जो कि आमतौर पे बोला जाता है। हमारे बड़े बूढ़े भी ये सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी ये सारी बातें बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, हमारी सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है और अब सभी को पता है कि साइंटिफिक तौर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय अवधारणा में ग्रहण अपशकुन होता है, इसके बुरे प्रभावों से लोग आशंकित रहते हैं, इसीलिए ग्रहण में बचाव पर जोर दिया जाता है। यूं तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है। विज्ञान कहता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसलिए ग्रहण लगता है। मगर विश्व को विशुद्ध भारतीय मनीषा की देन ज्योतिर्विज्ञान मात्र ग्रहण की नहीं, उसके प्रभाव की बात करता है। ज्योतिर्विज्ञान की अपनी गणना है। यह संयोग नहीं है कि पंचांग और वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन एक ही दिन ग्रहण ठहराता है। पंचांग अभी से बता रहे हैं अगला संपूर्ण चंद्र ग्रहण अब 3 साल बाद 2025 में होगा। चंद्र ग्रहण 1 घंटे में खत्म हो गया। चंद्र ग्रहण की उपछाया 4 घंटे में खत्म हो गई। सूतक काल लगभग 11 घंटे रहा। तो क्या ग्रहण का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया? जब 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक ही लाइन में आने वाली हैं, तो जब वो नज़दीक आने लगती हैं तो एक दूसरे से इंटरमिंगल होने लगती हैं। और जब ग्रहण तो एग्जैक्ट जब
तीनों एक लाइन में होंगे और एक बीच से गुजरेगा, तब पड़ेगा। लेकिन जब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल करके मूव करने लगती हैं, उस ग्रहण, उस काल को सूतक काल कहते हैं, और वो पहले से इफेक्टिव होने लगती है। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं, इसमें एक सवाल बनता है कि अगर पहले से सूतक लगा है तो ग्रहण खत्म होते ही टन से अलग कैसे हो जाता है? जी नहीं, सावधान, किसी मुगालते में न रहें। ग्रहण का प्रभाव आने वाले 3 महीने तक रहेगा। इस बार 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण पड़े थे। 25 अक्टूबर को खग्रास सूर्य ग्रहण, 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस सूर्य और चंद्र ग्रहण का सम्मिलित प्रभाव 3 महीने तक रहेगा। सूर्य ग्रहण वायु तत्व की राशि तुला में लगा था, चंद्र ग्रहण अग्नि तत्व की राशि मेष में लगा था। दोनों ग्रहणों का वैश्विक प्रभाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रों की नाम राशि के आधार पर गणना की जाए तो जिन राष्ट्रों की राशि मेष अथवा तुला है, उनको खास तौर पर अगले 3 महीने तक सतर्क रहना होगा। आपसी विवाद से बचना चाहिए, वरना भयंकर युद्ध से लेकर जन विद्रोह तक के हालात पैदा हो सकते हैं। मेष राशि वाले नाम शुरू होते हैं च, चे, चो, ला, ले, लो, लू, औ। तुला राशि वाले नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, तू, ते से होते हैं। चे से चेचन्या और रू से रूस के बीच जंग और जोर पकड़ सकती है। चीन और ताइवान में तनाव चल ही रहा है। अमेरिका रूस और चेचेनिया के बीच भी उलझा है, चीन और ताइवान के बीच भी उलझा है। अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान शासन को लेकर असंतोष पनप रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच तनातनी है। मामला राष्ट्रों के बीच युद्ध और तनातनी का ही नहीं, अगले 3 महीने प्राकृतिक आपदा, आर्थिक क्षति, व्यापारिक क्षति, राजनीतिक क्षति वाले भी हो सकते हैं। विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी जहां बड़े आयोजन होंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर जश्न मनाएंगे, जहां बड़ा आयोजन करेंगे, वहां बड़ी दुर्घटना की आशंका है। तेज गति से चलने वाले वाहन जैसे हवाई जहाज, सुपरफास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वाहनों का संचालन सतर्क होकर नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना की आशंका है। जाहिर है, जब राष्ट्रों पर ग्रहण का असर पड़ सकता है, जब प्रकृति पर असर पड़ सकता है, आपदा आ सकती है और दुर्घटना हो सकती है, तो फिर इससे इंसान अछूता कैसे रह सकता है? चंद्र ग्रहण का इंसान की जिंदगी पर राशियों के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। जहां पर जिस जगह आपकी जनपत्रिका के जिस खाने में ग्रहण पड़ रहा है, आपकी लाइफ के उस वॉक ऑफ लाइफ को वो प्रभावित करेगा। अगर लग्न में है तो शरीर को, दूसरे में है तो स्वभाव और धन को, तीसरे में है तो भाग्य पराक्रम को, चौथे में है माता भूमि भवन वाहन को, पांचवें में है रोमांस और संतान को, छठे में विद्या को, और छठे में है रोग शत्रु मित्र को, सप्तम में है जीवन साथी को, अष्टम में है तो आयु को और मृत्यु को, नवें में है तो भाग्य को, 10वें में है तो करियर को, पिता को, 11वें में है कामना पूर्ति को, और 12वें में पड़ रहा है तो शैया सुख और खर्चे को प्रभावित करता है। आने वाले 3 महीनों तक 12 में से 5 राशि ग्रहण के प्रभाव में सबसे ज्यादा होंगी। सबसे पहली राशि है मेष, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में ही पड़ा था। अगले 3 महीने तक मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उन्हें बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों को अध्ययन का उचित परिणाम नहीं मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा दी है तो उसका उम्मीद से विपरीत परिणाम आ सकता है। कर्क राशि वाले लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उन्हें नौकरी में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लोग खर्च सोच समझ कर करें। जरूरी कामों की वजह से आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा। धनु राशि वालों को नौकरी में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अपने वरिष्ठों से दूरी बनाकर रखें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। जाहिर है, समस्या है तो उसके ज्योतिषीय समाधान भी तलाशने होंगे। अगर किसी की कुंडली है
तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप जैसा भी भविष्य में चाहते हैं तदनुकूल मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र आपके लिए फलदायी सिद्ध होते हैं और मंत्रों के जाप से आप चंद्र ग्रहण की इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदल देते हैं, उसको एक अवसर बना लेते हैं कुछ पाने का। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का पाठ करके आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पाने का अवसर बना ले चंद्र ग्रहण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।